नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। केंद्र के साथ बड़ी कुछ सरकार की तल्खी, हिमाचल सरकार ने किया 30 करोड़ रुपए लौटाने का फैसला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार और केंद्र सरकार के बीच खटास बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिली 30 करोड़ की मदद को वापस लौटाने का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में हैं, लेकिन होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीएम सुक्खू ने नीति आयोग की बैठक का लिया बहिष्कार, भाजपा नेताओं ने लिया आड़े हाथ। नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय बजट से नाराज इंडिया गठबंधन शासित राज्यों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री के इस बैठक में शामिल नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सरकारी कर्मचारियों को पुनः रोजगार पर बेसिक का मिलेगा महज 40%। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में पुनः रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 40% मासिक, जबकि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक सेवा व सचिवालय के मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी निजी सचिव को बेसिक का 50% मासिक पर रखा जाएगा। इससे अधिक वेतनमान अब विभाग नहीं दे सकेंगे। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद रख जा सकेंगे। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग के निर्देशों के तहत आउटसोर्स पर कर्मचारियों को जो अवकाश की सुविधा का प्रावधान है, वही सुविधाएं मिलेंगी। हर्ष मल्होत्रा बोले, केंद्रीय बजट से हिमाचल को मिलेंगे 10,351 करोड़। केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश को 10,351 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। आपदा के लिए पिछले साल से ज्यादा मदद करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पिछले साल हिमाचल को आपदा राहत के लिए 1782 करोड़ रुपए तुरंत राहत दी गई थी। 1100 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए और 11,000 मकान केंद्र ने दिए थे। इस बजट में हिमाचल प्रदेश को भी बहुत कुछ मिला है और हिमाचल का नाम केंद्रीय बजट में अंकित किया गया था। इन्होंने कहा कि अधोसंरचना की दृष्टि से प्रदेश को बहुत लाभ हुआ है। हिमाचल में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क, सीएम सुक्खू बोले, नहीं लुटने देंगे राज्य के संसाधन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों को किसी भी कीमत पर लुटने नहीं देगी। इन संसाधनों पर हिमाचल के लोगों का हक है। प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार हर उचित कदम उठाएगी। प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्वयं बनाने और केंद्र से मिले 30 करोड़ रुपए लौटाने का निर्णय लिया है। शराब के दामों पर ओवर चार्जिंग पर लगेगा 1 लाख रुपए जुर्माना, लाइसेंस भी होगा रद्द। हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेके पर ओवर चार्जिंग की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं। हाल ही में मनाली में एक भी शराब के ठेके में ओवर चार्जिंग का वीडियो सामने आया था। मामले में आबकारी विभाग को भी शिकायत की गई थी और जांच की जा रही है। लेकिन अब हिमाचल सरकार ने ओवर चार्जिंग के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की है। सुक्खू कैबिनेट में शराब के दामों में ओवर चार्जिंग पर बड़ा फैसला लिया गया है। आंगनबाड़ी में खाद्य पदार्थों की जांची जाएगी पौष्टिकता, विभाग ने जारी किया आदेश। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में ननिहालों को मिलने वाले खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता की जांच की जाएगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को आदेश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी पर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरेंगे। सैंपल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्रमाणित लैब में भेजे जाएंगे। इसी गुणवत्ता के साथ अन्य चीजों का पता लगाया जाएगा। अगर खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होते हैं तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में 8 नए हरित क्षेत्र घोषित, भवन निर्माण नियम होंगे सख्त, टीसीपी ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 8 नए क्षेत्र ग्रीन एरिया घोषित कर दिए गए हैं। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे राज्यपत्र में प्रकाशित करने के आदेश जारी हो चुके हैं। इन इलाकों में अब भवन निर्माण के नियम भी बदल जाएंगे। टीसीपी के अनुसार इन क्षेत्रों में भवन निर्माणों की शर्तें सबसे सख्त होंगी। अभी तक शहर में 17 हरित क्षेत्र चिन्हित किए गए थे। अभी 8 नए क्षेत्र शामिल होने से इनकी संख्या 25 हो चुकी है। हिमाचल में निजी स्कूलों के परीक्षा केंद्रों का नवीनीकरण हर साल। हिमाचल में निजी स्कूलों को अपने परीक्षा केंद्र अब हर वर्ष नवीनीकरण करना होगा। ऐसा ना हुआ तो इसके लिए नए सिरे से सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। उसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र उपलब्ध करवाया जाएगा।
स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के सृजन के नियमों में फेरबदल किया है। शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। जानकारों के अनुसार अब वार्षिक परीक्षाओं के लिए स्कूलों को अपने स्कूल में परीक्षा केंद्र सृजन करने के लिए भारी भरकम फीस बोर्ड को देनी होगी। शिमला से राष्ट्रपति निवास तक सफर मुफ्त, हफ्ते में 3 दिन मिलेगी फ्री बस सुविधा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ऐतिहासिक इमारत का शहर है। यहाँ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनी हर इमारत खुद में कहानी समेटे खड़ी हुई है। साल 1850 में बनी ऐसी इमारत है जिसका निर्माण कोटी के राजा ने करवाया था। साल 2023 में अप्रैल के महीने में आम जनता के दीदार के लिए भी राष्ट्रपति निवास को खोला गया था। गत 25 जुलाई को देश की मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। अब राष्ट्रपति निवास घूमने वाले लोगों को मुफ्त बस सुविधा दी जा रही है। हिमाचल के कई भागों में 1 सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 1 सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं कई भागों में बादल झमाझम बरसे। धौलाकुआं में 54, कटोला 40.2, नाहन 37.6, पालमपुर 32, पांवटा साहिब 31.2, सुंदरनगर 26.8, बैजनाथ में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं राजधानी शिमला में बारिश हुई। पूरा शहर धुंध के आगोश में है। हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में दबा है अकूट खजाना, 784 टन यूरेनियम का भंडार। केंद्र सरकार हिमाचल में यूरेनियम अयस्क भंडारों की खोज कर रही है। इसके लिए परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने हमीरपुर, ऊना और शिमला जिले में 3 यूरेनियम निक्षेप स्थापित किए हैं। इससे अभी तक 784 टन यूरेनियम ऑक्साइड का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार राज्यसभा में पूछे गए सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। हिम केयर योजना में महंगा हो जाएगा इलाज। सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधा के साथ प्रीमियम राशि बढ़ाने की तैयारी। आयुष्मान भारत योजना से वंचित लोगों के कैशलेस उपचार के लिए देश के सभी राज्यों में सबसे पहले हिमाचल में शुरू की गई हिम केयर योजना को केवल सरकारी अस्पतालों में ही चलाने के पक्ष में सरकार है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी को इसकी समीक्षा कर नए सिरे से नए नियम करने की जिम्मा सौंपा गया है। बीएसएनएल का बड़ा ऐलान, मिलेगी 5G सर्विस। बीएसएनएल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कंपनी इस साल के अंत तक पूरे देश में 4G सर्विस शुरू कर देगी। इसके साथ ही अगले साल 5G सर्विस भी लॉन्च कर सकती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में 4G साइट्स शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जयपुर, रायपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और चंडीगढ़ में भी 4G साइट्स इंस्टॉल हो चुकी है। पूरे देश में बीएसएनएल की सुविधा बढ़ाने पर जोर है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।